छोटे से कैमरे से शूट करता था। मेरा कैमरा आपको आईफोन भी दिख गया होगा। कैमरा क्वालिटी कैसी क्या है, सही है या फिर नहीं है, इस आईफोन के पहले ब्लॉग की खुशी में। थैंक यू। यहाँ पर आराम से बैठ करके खा सकते हो। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे अलकूत मॉल के अंदर। भाई साहब महंगी महंगी ये सारी कारें हैं। वेलकम है गाइज आपका एक और व्लॉग में एक और नए कैमरे से। नए कैमरे का मतलब ये है गाइज कि अभी तक मैं अपने जितने भी व्लॉग को शूट करता था वो इस छोटे से कैमरे से शूट करता था। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि भाई आप कौन से कैमरे का यूज करते हो अपने व्लॉग को शूट करने के लिए। तो ये है वो कैमरा। ये है गाइज DJI Pocket 2 कैमरा, जिसे मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूँ अपने व्लॉग को रिकॉर्ड करने के लिए। और अगर आप मुझसे पूछोगे इस कैमरे के बारे में कि भाई ये कैमरा कैसा है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई ये कैमरा पैसा वसूल कैमरा है। मैंने जितने भी पैसे लगाए थे इस कैमरे पे वो सारे के सारे पैसे वसूल कर दिए इस कैमरे ने। तो ये वो कुछ कैमरा गाइस जिसे मैं आपको बैक कैमरे से अभी दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही छोटा, देखो इतना सा छोटा मेरे 1.42 का ये कैमरा है। और इसे इसीलिए शायद बोलते हैं DJI Pocket 2 यानी पॉकेट कैमरा। इसे आप अपने किसी भी पॉकेट में रख करके कहीं पर भी जा सकते हो। बहुत ही इजी है इसको कहीं पर भी लेकर के जाना और व्लॉग को शूट करना। और ये वाकई में भाई लोग बहुत ही काम का कैमरा है। इसमें 4K तक 4K 1080p सारी हर क्वालिटी की वीडियो को आप शूट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसे क्या ये रिकॉर्ड करता है वीडियो को। इसके साइड में एक बटन है और ये फ्रंट में कुछ बटन है। तो यहाँ साइड से ओपन होता है ये कैमरा, ठीक है। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड होगा भाई साहब। देखो मेरा कैमरा आपको आईफोन भी दिख गया होगा। यही रीज़न है कि मैं आज इस कैमरे को आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आईफोन से अपने ब्लॉग को अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इस कैमरे को आप यूज़ कर सकते हो। इसमें 4K तक जो है क्वालिटी को वीडियो की क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अब आपका भाई लोग कभी भी मन हो इस कैमरे को लेने का, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस कैमरे को आंख बंद करके ले सकते हो। और एक बात और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो है ये है DJI Pocket 2। मैंने इसको 3 साल पहले लिया था। तो सबसे लेटेस्ट जो वर्ज़न था वो यही था। इसके बाद में अभी इसका DJI Pocket 3 एंड Pocket 4 भी आ चुका है मार्केट में। तो वो भी आप ले सकते हो। उसमें और भी ज़्यादा एडवांस लेवल के आपको फीचर मिल जाएंगे इस DJI Pocket 2 कैमरे में, ठीक है। तो अगर आप Pocket 4 लेना चाहते हो, Pocket 3 लेना चाहते हो या फिर ये Pocket 2 कैमरा लेना चाहते हो, कोई भी लेना चाहते हो कैमरा इस सीरीज़ का, वो आप ले सकते हो। इसमें के सारे ही कैमरे भाई साहब बहुत ही ज़बरदस्त के होते हैं। अब बात करते हैं गाइस अपने नए कैमरे की। तो आप सभी को पता होगा कि रिसेंटली अभी मैंने अपना पहला नया आईफोन लिया था। तो ये व्लॉग जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये उसी आईफोन मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 Pro Max से। मतलब आज का ये मेरा पहला व्लॉग है मेरे पहले आईफोन मोबाइल से। क्या बात है। चलो चलते हैं इसी बात पे आइसक्रीम खाने के लिए। तो आप लोग गाइज मुझे कमेंट्स करके बताओ कि ये जो मैंने आईफोन 17 Pro Max मेरा पहला नया आईफोन लिया है, इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी क्या है, सही है या फिर नहीं है। और मुझे यार एक दिक्कत ये हो रही है कि इसको मैं जब इसमें मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद मैं अपना ही वीडियो को देख रहा हूँ इस मोबाइल में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस कैमरे पे देख ही नहीं रहा हूँ, कहीं और देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कैमरे का फोकस यहाँ है और मैं इस तरफ देख करके बात कर रहा हूँ। तो ये मुझे थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी क्या है, सही है या फिर नहीं है। और फिलहाल अभी मैं जाता हूँ यहाँ पर एक मैकडोनल्ड्स में। यहाँ पर फाहिल बीच के सामने एक मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पर हम चलते हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और आइसक्रीम खाने के बाद में गाइज मुझे एक और काम है इस मोबाइल में। वो ये है कि ये जो आईफोन 17 Pro Max है ये है ई सिम कार्ड, ठीक है। फिजिकल सिम कार्ड इसमें नहीं पड़ता है। तो इसके लिए अभी मैं जाऊंगा यहाँ पर एक अलकूत मॉल में। वहाँ पर एक जैन ऑफिस है, सिम कार्ड ऑफिस है, जहाँ पर मुझे इस मोबाइल में ई सिम कार्ड की जो सर्विस है वो एक्टिवेट करवानी है। तो वो कैसे क्या होती है और कहाँ पर इसका जैन का ऑफिस है, ये सब कुछ अभी मैं आगे इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है गाइस फाहिल का मैकडोनल्ड्स, जो कि फाहिल बीच के जस्ट सामने लोकेटेड है। जैसे ये है फाहिल का मैकडोनल्ड्स और इस तरफ देखोगे तो यहाँ पर है अलकूत और इस साइड में है ये फाहिल बीच। तो चलो चलते हैं इस मैकडोनल्ड्स के अंदर आइसक्रीम खाने के लिए इस आईफोन के पहले व्लॉग की खुशी में। ये रहा भाई साहब मैकडोनल्ड्स और एंट्री करते हैं इसके अंदर। ये यहाँ पर कुछ ऐसी मशीन मिलेंगी जिसमें ऑर्डर कर सकते हो कुछ भी आपको चाहिए। तो हम यहाँ से ऑर्डर करेंगे आइसक्रीम। आई वांट टू ऑर्डर द वन आइसक्रीम। या दिस वन। Cash. Yeah. That's it, sir? Sorry? That's it? Yeah, that's it. Thank you so much. Just bring this one to the counter, okay? Okay. How much? 400 please. 200. Yeah. तो ये भाई साहब हमको बिल मिला है, जिसमें एक आइसक्रीम के लिए भी बिल मिलता है। भाई साहब देखो इतना लंबा बिल है। ये नंबर ऑर्डर नंबर है। ये नंबर आएगा कहाँ पे, यहाँ पे डिस्प्ले लगी जिसमें हमारा नंबर आएगा। और अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखा देता हूँ। ये कुछ यहाँ पर अंदर का नज़ारा है, ठीक है। दिस इज़ माइन
कैन यू टेक दिस? थैंक यू। तो भाई साहब ये आ गई अपनी आइसक्रीम। ये इस बार दूसरी टाइप की लिए, ये मिली है हमको 200 फिल्स की, ठीक है। इसके अलावा एक और दूसरी आइसक्रीम होती है, वो मिलती है 150 फिल्स की, तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हो, या फिर इसको। ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई करूँगा, देखते हैं कैसी क्या है। ऊपर चलते हैं। अभी भाई लोग मैं आपको ये बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ। ये अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा अंदर बैठने के लिए ऊपर है। ये ऊपर वाला हिस्सा जो जहाँ से मैंने आइसक्रीम लिया है उसके ऊपर वाला ये हिस्सा है, ठीक है। यहाँ पर आप आराम से आकर के बैठ करके खाना पीना जो भी आपको खाना है, आइसक्रीम खाना है, बर्गर खाना है, जो भी खाना है वो आप यहाँ पर आराम से बैठ करके खा सकते हो। और ये जो बैठने वाला एरिया, इसी के जस्ट सामने देखो, वहाँ पर जो है फाहिल बीच दिख रहा है, अलकूत जस्ट सामने। यहाँ पर शीशा ग्लास जो है साफ़ नहीं उतना, लेकिन सामने आपको दिख रहा होगा वो फाहिल सी साइड है। यहाँ से आप फाहिल सी साइड का भी नज़ारा ले सकते हो। तो भाई लोग ये जो आइसक्रीम है ना, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ इसको। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका। जो फ्लेवर है वो मैंगो फ्लेवर, जैसे आम का टेस्ट होता है ना, वैसा इसमें फ्लेवर है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी यार। ये 200 फिल्स की हमको दी है। इसके अलावा एक और आती है, वो आती है 150 फिल्स की, यानी 150 फिल्स में एक और आइसक्रीम आती है, वो भी काफ़ी अच्छी आइसक्रीम होती है। ओके सो गाइस, आइसक्रीम की जो पार्टी थी, छोटी सी पार्टी थी आईफोन के पहले ब्लॉग की खुशी में, वो भाई साहब हो चुकी है। अब हम चलते हैं अलकूत मॉल में, जहाँ पर हमें ये आईफोन मोबाइल में सिम कार्ड को एक्टिवेट करवाना है, ठीक है। ई सिम कार्ड की जो सर्विस है उसको एक्टिवेट करवाना। वो कैसे क्या होती है, ये आपके भी काम आ सकता है। कभी भी आप आईफोन मोबाइल को लोगे या फिर लेने का प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको ये काम आएगा। तो कैसे क्या ई सिम कार्ड को कैसे क्या एक्टिवेट किया जाता है, ये अभी मैं आपको वहाँ पर चल कर के दिखाऊँगा अलकूत मॉल के अंदर, ठीक है। और आज मैं आपको अलकूत मॉल का जो एंट्री गेट है, दूसरे एंट्री गेट से लेकर के जाऊँगा। यहाँ पर जो मेन एंट्री गेट है वहाँ से नहीं, एक और एंट्री गेट है यहाँ पर सी साइड से, वहाँ से मैं आपको लेकर के जाऊँगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये है पुराना वाला अलकूत, ठीक है, जहाँ पर ये फाउंटेन्स वगैरह होता है। और इसी के साइड में जब आप देखोगे तो वहाँ पर ये अंदर जाओगे। अंदर जाने के बाद में इसके अंदर से एंट्रेंस है, ऊपर जा कर के इस ब्रिज के ऊपर से आप ये अलकूत मॉल के अंदर जा सकते हो। अलकूत मॉल, ये रहा अलकूत मॉल। और इसी के साइड में इसका जो मेन एंट्री गेट है वो उस तरफ है, जो मैं आपको पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आज हम इधर से नहीं, इस तरफ से, ये वाले गेट से चलेंगे। तो ये है भाई लोग वो एंट्री अलकूत मॉल के अंदर जाने की, सी साइड से, ठीक है। फाहिल बीच से आप यहाँ पर आप जा सकते हो। ये इसके अंदर जाके, ऊपर जाके, ये वो है ब्रिज जिसके अंदर जा कर के अलकूत मॉल में आप जा सकते हो। ये पूरा कनेक्ट है अलकूत मॉल से। भाई साहब पहली बार आईफोन से ब्लॉगिंग करने में मज़ा आ रहा है यार। तो ये रहा भाई लोग वो ब्रिज जो मैं आपको अभी बाहर से दिखा रहा था ब्रिज। ये उसके अंदर का भी नज़ारा, ऐसा कुछ ब्रिज है ये जो अलकूत मॉल के अंदर कनेक्ट है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे अलकूत मॉल के अंदर। और इस साइड में भाई साहब देख लो, क्या ही गजब का नज़ारा है भाई साहब। पूरा पार्किंग में जो है गाड़ी पूरा खड़ा है भाई साहब। और टोटल भाई साहब 4 व्हीलर गाड़ी खड़ा है। अब मैं आपको दूसरी जगह से दिखा रहा हूँ, वो पहले आपको दिखा रहा था, अभी आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर भी भाई साहब जितना भी पार्किंग है भाई साहब, टोटल जो है 4 व्हीलर कार खड़ा हुआ। और एक से भाई साहब महंगी ये सारी कारें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब भाई लोग ये है कि यहाँ पर आप जब कभी भी, अगर आप यहाँ पर कभी भी किसी भी गल्फ़ कंट्री में नहीं आए हो, इंडिया से मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको 4 व्हीलर जो कार वगैरह हैं वही आपको ज़्यादातर यहाँ पर आपको दिखेंगी रोड पे। बाइक वगैरह बहुत ही कम, कुछ ही % दिखेंगी। और जो दिखेंगी वो भाई साहब जो होंगी वो जो फूड डिलीवरी करते हैं ना, खाने की डिलीवरी करते हैं तलाबात वाले, वही लोग आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये है भाई लोग अलकूत मॉल के अंदर का कुछ नज़ारा जहाँ पर अभी मैं आया हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको जैन ऑफिस दिखा देता हूँ, जहाँ पर मुझे ये सिम कार्ड एक्टिवेट करवाना है अपने इस आईफोन मोबाइल में, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर है ये जैन ऑफिस, ताकि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए अपने आपके जैन सिम कार्ड में, तो वो आप यहाँ पर आकर के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो ये है वो यहाँ पर अलकूत मॉल का सिनेमा, ठीक है, जहाँ पर आप पिक्चर वगैरह देख सकते हो आके। और इसी के साथ में यहाँ पर है वो जैन का ऑफिस, ठीक है। इसके अंदर अभी हम जाएंगे। और इसी के बगल में देखोगे तो यहाँ पर और भी ऑफिस हैं। ये है ओर्डो का, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सैमसंग का ऑफिस है। ऐसे यहाँ पर लाइन से बहुत सारे ऑफिस हैं। तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये जो जैन का ऑफिस है, यहाँ पर मुझे ये जो सिम कार्ड एक्टिवेट करवाना है मेरे इस एप्पल फ़ोन में, तो यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे क्या एक्टिवेट होता है ई सिम कार्ड। तो ये है इसका एंट्री गेट, ठीक है, डोर। अंदर चलते हैं।
तो ये है भाई लोग जैन ऑफिस के अंदर का कुछ नज़ारा, जहाँ पर एक साइड में एप्पल के बहुत सारे मोबाइल रखे हैं और दूसरी साइड में यहाँ पर बड़ा सा जो है देखो जैन लिखा हुआ है। तो भाई लोग यहाँ पर अभी ई सिम कार्ड की सर्विस जो मैंने एक्टिवेट करवाई हो गया, मेरा काम हो गया है, ठीक है। तो इसमें ये सारा कुछ लिखा है डिटेल्स, ठीक है। मेरा सिम कार्ड ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया। उसके बाद ये हमको एक QR कोड दिया स्कैन करने के लिए और ये पूरा डिटेल इसके बारे में लिखा हुआ है। ओके सो गाइज, मेरा जो ई सिम कार्ड एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस था वो हो चुका है। बहुत ही इजी और सिंपल था। मैं यहाँ पर ऑफिस के अंदर गया, जैन के ऑफिस में गया और उसने मेरे बंदे ने, जो भी वहाँ पर बंदा था, एक मसरी था, उसने मेरी सिविल आईडी को मांगा। सिविल आईडी मांगने के बाद में अपने सिस्टम में उसने कॉपी निकाली, स्कैन किया। उसके बाद में मुझे उसने एक पेपर दिया था जिसमें QR कोड था और बाकी सारी डिटेल लिखी थी। बाकी मेरा जो भी काम था वो सिम को एक्टिवेट करने का, उसने अपने सिस्टम में स्कैन किया। स्कैन करने के बाद में सिम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये पूछा कि मेरा जो फिज़िकल सिम कार्ड है वो मेरे दूसरे मोबाइल में पड़ा है, तो वो जो फिज़िकल सिम कार्ड है वो अभी काम करेगा या नहीं करेगा दूसरे मोबाइल में। तो उसने मुझे ये बताया कि अब आपका जो ई सिम कार्ड है वो ये आईफोन में एक्टिवेट हो चुका है, तो इस वजह से आपका जो फिज़िकल सिम कार्ड है जो दूसरे मोबाइल में पड़ा हुआ है वो अब काम नहीं करेगा। तो ये कुछ सिस्टम है ई सिम कार्ड का। अगर आपका ई सिम कार्ड एक्टिवेट होगा तो उसके बाद में जो आपका फिज़िकल सिम कार्ड होगा वो काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपको भी कभी अपने आईफोन मोबाइल में ई सिम कार्ड की सर्विस को एक्टिवेट करवाना हो तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में ई सिम कार्ड की सर्विस को एक्टिवेट करवा सकते हो, ठीक है। जो भी आप सिम कार्ड यूज़ करते हो उस सिम कार्ड की ऑफिस में जाओ और वहाँ पर जाने के बाद में आप बताइए कि हमको ई सिम कार्ड की सर्विस को एक्टिवेट करवाना है और वो आपकी मोबाइल में ई सिम कार्ड की सर्विस को एक्टिवेट कर देंगे। सो उम्मीद है गाइस आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। और ये भाई लोग मेरा पहला ब्लॉग था आईफोन मोबाइल से। इसके बाद में अब मेरे जितने भी ब्लॉग आएंगे वो कोई मेरे कैमरे से होगा या फिर ये आईफोन मोबाइल से होगा। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को अब मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और अगर आपने मेरे आईफोन मोबाइल को नहीं देखा जिसमें मैंने इस आईफोन को ख़रीदा था, तो वो ब्लॉग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि ये आईफोन मैंने कहाँ से लिया था और कितने में लिया था। तो इस ब्लॉग पे क्लिक करो और मैं आपको यहीं पे मिलता हूँ।